अयातुल्लाह खamenei की मौत पर एक स्टेटमेंट आना चाहिए था क्या, बिल्कुल। जिसमें एटलीस्ट ये कहा जाता कि हम सैड हैं इसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि जब इंदिरा गांधी भी मरी थी तो ये मुझे ये इतनी आश्चर्य है। कर्टसी हमें मैं रखनी चकित थी। ही नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ इस और बात इससे से। हमारी विदेश नीति पे कोई असर नहीं पड़ता। एकदम नहीं आप पड़ना सिंपैथी तो चाहिए दिखा ही था, सकते एकदम हैं। खुल के बोलना चाहिए था कि जो हुआ वो गलत हुआ। जब इंदिरा गांधी भी मरी तो खाली ईरान ने शोक कहा नहीं, था जो हुआ वो गलत हुआ, अब हो चुका है। हम्म, और हम इस युद्ध में किसी के साथ नहीं है, पर हम न इजराइल के खिलाफ हैं न ईरान के खिलाफ हैं। आप लोग युद्ध कर रहे हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक आदमी को, यार खamenei जो है ऐसा लीडर है जो बराबरी में लीडर को बैठने नहीं देता था पहले। ठीक है, चाइना का राष्ट्रपति गया था वहां 91 में, ज्यादा पहले की बात नहीं है। तो वो बोला कि खamenei साहब से मिलेंगे, तो खamenei साहब बोले ठीक है आइए। तो वहां दरी बिछा हुआ था जमीन में। हाँ, और खamenei साहब बैठे हुए थे ऊपर। तो वो समझ गए, हर आदमी को वहां राष्ट्राध्यक्षों को भी नीचे बैठना पड़ता था, क्योंकि सुप्रीम लीडर थे वो। सुप्रीम लीडर है ना। तो वो समझ गए, क्या नाम था उनका, तो 91 में 91 में, हाँ 91 92 में। तो वो समझ गए, खamenei साहब उठे, हाथ मिलाया, इन्होंने खड़े खड़े बात किया और निकल लिए वहां से। और उसके बाद चाइना ने जो है उनको बताया कि यार इस तरह से नहीं करना चाहिए, हम काफी मजबूत राष्ट्र है यार, इज्जत के लिए आए तो तुम हमारे बेइज्जती कर राष्ट्रपति रहे को हो। तुम प्लास्टिक का ही चेयर दे देते। फिर ईरान में भी इस बात पे बहस हुई बहुत कि यार ऐसे कैसे करेंगे, हम इसी समाज में रहना है, आप हमारे सुप्रीम लीडर हैं, दुनिया के थोड़े हैं। तो फिर उन्होंने ये व्यवस्था की, ठीक है बैठ सकते हैं, ठीक है। तो सोफा वोफा लगा दी। मोदी जी का मैं बहुत खुश हुआ देख के, खamenei इधर बैठे हुए हैं, मोदी जी इधर बैठे हुए हैं, सोफा पे बैठे हुए बराबरी में। इस तरह का रुतबा था उस आदमी का, उस आदमी के जाने पे। और आपको शोक तो व्यक्त करना ही चाहिए, आपको उससे अपने आप को, अपना विरोध दर्ज करा देना चाहिए कि ऐसे नहीं कर किया जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, मेरा भाई अगर कुछ कांड करेगा किसी पान दुकान वाले में, पान दुकान पे जाकर लड़ाई करेगा, इसकी एक वजह आपको तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम उसको ये तो जरूर बोलेंगे कि यार तुम गलत कर रहे हो, ये मेरा भाई है तो क्या हुआ। बट इससे मैसेज तो गलत जा रहा है ना कि आप एक तरफ ईरान को लेकर के अपनी दुख या कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, नहीं दिया अभी तक, जो कि और पॉलिसी शिफ्ट है। नहीं, और 2 दिन हाँ, पहले बिल्कुल। आप इजराइल से नहीं, हुआ ही पहली बार ऐसा ना, पॉलिसी शिफ्ट तो कब बोलते, पूरी दुनिया नहीं बोल रही है। नहीं, पर खamenei की मौत पे कुछ दुनिया कौन के कुछ बोला है? देशों ने बिल्कुल कौन? अरे स्पेन। हाँ वही बोल रहे हैं ना, बार बार आप स्पेन का उदाहरण दे रहे हो ना। नहीं बहुत सारे देश बोल रहे हैं, स्पेन ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहुत स्पेन। सारे देश बोल रहे हैं। पर भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम इस पे रुक के बोलेंगे, मोदी जी ठंडा करके खाते हैं, तो ये ठंडा करके बहुत सोच समझ के बोलेंगे। और मेरे हिसाब से निंदा विंदा करने वाले नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है, बिकॉज इतना ठंडा हो जाएगा ना, ये खराब हो जाएगा। लेकिन 1-2 दिन पहले वो मिल के आए हैं, उनको जरा सा भनक नहीं था। नहीं, भनक तो रहा ही भनक तो रहा ही होगा ना अरे उनको। पूरी दुनिया को भनक था, तो वही ये मैं कह रहा पता हूं, नहीं तो था कि किस दिन होगा। हाँ, स्टेटमेंट नहीं देना, फिर एक तरफ उनका साथ देना भी क्योंकि तो देखो दिखाता है। सबको ये पता था ना कि युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत सूचना है उनके पास, आम आदमी को पता था कि यहाँ पे कुछ हाँ, मामला हमारे भी इंटेलिजेंस उनको होने सब पता वाला होगा। है। यस, लेकिन ये नहीं था कि उड़ा देंगे खamenei को ही, पहले दिन ही। क्योंकि ये संभव नहीं है ना, खamenei भी पूरी सुरक्षा में रहते हैं और जनरली वो अंडरग्राउंड रहते हैं, ऐसा नहीं है, आसान नहीं था। वो तो कहो सूचना पक्की थी उनके पास, CIA और मोसाद के पास, जमीन पे लोग थे वहां, तो उन्होंने उनको ही उड़ा दिया। भाई इसलिए ये भनक नहीं थी, भनक ये जरूर होगी कि हम जाएंगे यहाँ से, कुछ ना कुछ होगा कांड इधर।